अब नेक्स्ट हमारा है संस्थागत कारक यानी कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। संस्थागत कारकों में भूधारण, भू काश्तकारी तथा स्वामित्व को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत भूमि का आकार, भू प्रारूप, कृषि के प्रकार, फसल भूमि उपयोग, फसल संगठन तथा फसलों की उत्पादकता को सम्मिलित किया जाता है। संक्षिप्त कारकों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। इसमें पहला है भू धारण तथा भू काश्तकारी, लैंड टेन्योर एंड लैंड टेनेंसी। कृषि भूमि का स्वामित्व भू धारण तथा भू काश्तकारी के नियमों द्वारा निर्धारित होता है। आदिम समाज में जैसा कि स्थानांतरित कृषि यानी कि झूम कृषि में कृषि भूमि पर समुदाय का अधिकार होता है। बाद में भारत में भू स्वामित्व के अधिकार राजा और सरकार में निहित थे। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्व संग्रह तथा कृषि भूमि को व्यवस्थित करने के लिए भू काश्तकारी की नई पद्धति जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी लागू की गई थी। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया तथा कृषकों के कृषि भूमि पर अधिकारों को पुनः स्थापित किया गया। जमींदारी प्रथा के समाप्ति के पश्चात केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा कई भूमि सुधार नियमों को लागू किया गया, परंतु अभी भी भूमिहीन मजदूरों तथा वास्तविक किसानों को भूमि पर वास्तविक अधिकार प्रदान करने की पर्याप्त संभावना है। अभी भी अधिकतर अनुपस्थित भूस्वामी हैं, जिनमें से अधिकतर के पास हदबंदी नियमों से अधिक भूमि है। केवल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पूरी तरह से चकबंदी कानून लागू हो पाया है। इसमें दूसरा है भूजोत यानी कि लैंड होल्डिंग। भारत में भूजोतों का आकार बहुत छोटा है। जनसंख्या में पिछले कुछ दशकों से हुई तीव्र वृद्धि तथा उत्तराधिकार के कानून के कारण कृषि भूमि मृत किसान के बेटों में बराबर बराबर बांटती रहती है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता लगभग 0.10 हेक्टेयर है, जो विश्व के औसत लगभग 4.50 हेक्टेयर से बहुत ही कम है। 75% से भी अधिक भूजोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। ऐसे छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। वास्तव में छोटे भू आकार सिंचाई के मूल्य, विकसित बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक तथा कृषि कार्य में प्रयुक्त मशीनों के बावजूद अच्छे उत्पादन नहीं दे सकते। राज्य स्तर पर भूजोतों का औसत आकार तथा उनका भारत में प्रतिशत हिस्सा नीचे तालिका 9.6 तथा चित्र 9.5 में दिया गया है। तो आप लोग इस तालिका को और इस चित्र को ध्यान से देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट है कि भारत में औसत भूजोत का आकार लगभग 1.5 हेक्टेयर है, जो आधुनिक तकनीक तथा मशीनी कृषि के प्रयोग की दृष्टि से बहुत ही छोटा है। राजस्थान में भूमि जोत का आकार सबसे बड़ा 4 हेक्टेयर है। इसके बाद पंजाब में 3.45 हेक्टेयर और गुजरात में 2.85 हेक्टेयर है। सबसे छोटा भूजोत केरल में लगभग 0.3 हेक्टेयर तथा उत्तर प्रदेश में 0.72 हेक्टेयर है। शेष राज्यों में यह 0.8 से 2.50 हेक्टेयर के बीच है। समग्र रूप से अधिकतर राज्यों में भूजोतों का आकार आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है।